नमस्ते और हमारे नए चैनल वेद इतिहास पर आप सबका स्वागत है। ये हमारे सफर का पहला पड़ाव है और आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। आखिर ये वेद हैं क्या? सोचिए कितना पुराना सवाल होगा ये। मतलब जब इंसान ने पहली बार अपने आसपास की दुनिया को, सूरज को, आग को, मौसमों को समझने की कोशिश की होगी। और यहीं से कहानी शुरू होती है ऋषियों की। कहते हैं कि ये वो लोग थे जिन्होंने गहरे ध्यान से, साधना से खुद को जैसे ब्रह्मांड से जोड़ लिया था। तो चलिए आज इसी विषय में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। सबसे पहली बात जो बहुत अनोखी लगती है वो ये कि कहा जाता है ऋषियों ने वेदों को लिखा नहीं, बनाया नहीं, जी, बल्कि उन्होंने सत्य को सीधे सुना। क्या ये सही है? इसी को श्रुति कहते हैं। बिल्कुल सही। श्रुति यानी जो सुना गया, ये ज्ञान उन्हें प्रकट हुआ ऐसा माना जाता है और यही सुना हुआ ज्ञान वेद कहलाया। और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा, इसे अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय यानी जो पुरुष या मनुष्य की रचना न हो, जो किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो शाश्वत है, हमेशा से है। ये सोच ही अपने आप में कितनी गहरी है कि ज्ञान व्यक्ति की उपज नहीं बल्कि एक तरह से ब्रह्मांडीय सत्य है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लगता है। मतलब कैसे? जैसे वो ऋषि थे विश्वामित्र, वशिष्ठ, अंगिरस, वो जंगलों में, नदियों किनारे ध्यान लगाते थे। जी हाँ, ऐसा ही वर्णन है। कहते हैं कि उसी गहरी शांति में, बिल्कुल मौन में, उन्हें ब्रह्मांड की प्रकृति, देवताओं, आत्मा और ऋत ऋत यानी वो कॉस्मिक ऑर्डर, वो दिव्य व्यवस्था जो सब कुछ नियंत्रित करती है, इन सब पर मंत्रों का साक्षात्कार हुआ। वाह! और ये जानना जरूरी है कि ये किसी एक ऋषि को नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, ये अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर कई ऋषियों ने अनुभव किया। तो ये एक तरह से सामूहिक चेतना का अनुभव था। वाह! ये तो अद्भुत है। मतलब ये किसी की लिखी कविता या कहानी नहीं बल्कि सीधा अनुभव। जैसा कि ऋग्वेद में भी शायद जिक्र है। जी, ऋग्वेद में आता है कि ऋषियों ने प्रेरणा से ये भजन रचे, या यूं कहें कि प्राप्त किए। ये ब्रह्मांडीय सत्य की सांस की तरह है, व्यक्तिगत आविष्कार नहीं। ठीक है, तो ये ज्ञान सुना गया, फिर इसे सहेज कर कैसे रखा गया हजारों साल तक, वो भी तब जब शायद लिखना उतना आम नहीं था। यहीं पर मौखिक परंपरा का महत्व आता है। देखिए, सदियों तक वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही हस्तांतरित किया गया। सिर्फ याद करके? याद करना, पर यह साधारण याद करना नहीं था। हर अक्षर, हर मात्रा, हर ध्वनि, हर उतार चढ़ाव, जिसे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित कहते हैं, सब कुछ एकदम सटीक होना चाहिए था। इतनी सटीकता क्यों? माना जाता था कि मंत्र की शक्ति उसके सही उच्चारण में ही है। जरा सा भी फर्क उसके प्रभाव को बदल सकता है। और इसी अविश्वसनीय अनुशासन और समर्पण की वजह से इतने उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में साम्राज्य आए और गए, पर वेद का मूल स्वरूप कायम रहा। कमाल है। ये अपने आप में एक जीती जागती स्मृति है फिर तो। बिल्कुल, एक जीवंत परंपरा। तो आज के समय में इसका मतलब क्या है? वेद सिर्फ पुराने भजन या मंत्र हैं या कुछ और? नहीं, कतई नहीं। वेद सिर्फ एक किताब या कुछ भजन नहीं है। ये ज्ञान का, मंत्रों का, आध्यात्मिक सूत्रों का एक विशाल भंडार है। इनका प्रयोग दिव्यता का आह्वान करने, सत्य की खोज करने और एक तरह से जीवन में और दुनिया में संतुलन, हार्मनी बनाए रखने के लिए होता आया है। जैसे यज्ञों में या पूजा पाठ में? हाँ, यज्ञों में, संस्कारों में, जीवन के महत्वपूर्ण पलों में वैदिक मंत्र पढ़े जाते हैं। और आज भी, जैसा आप जानते होंगे, गायत्री मंत्र जैसे कितने ही मंत्र हैं जो लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा है। हाँ, गायत्री मंत्र तो बहुत आम है। हर सुबह कितनी लोग जाप करते हैं। जी, तो ये दिखाता है कि वेद कोई म्यूजियम की चीज नहीं बन गए। वो आज भी जीवित हैं, लोगों की आस्था में, उनके अभ्यास में। तो अगर देखें, प्राचीन ऋषियों के उस गहरे ध्यान से लेकर आज हमारे घरों में गूंजते मंत्रों तक, ये ज्ञान की एक नदी है जो लगातार बह रही है। बिल्कुल सही कहा। ये एक शाश्वत नदी है ज्ञान की। ये सिर्फ शास्त्र नहीं, ये आध्यात्मिक खोज की नींव है और एक जीती जागती परंपरा की सांस। सच में, ये सोचना कि ज्ञान सुना जा सकता था, ये अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। क्या वो क्षमता आज भी है हम में? खैर,
कल वेद इतिहास में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले भाग में जल्दी ही मिलते हैं। इस यात्रा का आनंद लीजिए।